हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स मैथ्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस मल्टीप्लिकेशंस को हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, कुछ सवालों के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के विषय में जानकारी रखते हैं। तो आज मल्टीप्लिकेशंस को कुछ क्वेश्चंस के बेस के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स के बेस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल करते हैं टू मोनोमेल्स के अंदर। टू मोनोमेल्स के अंदर मल्टीपल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है मोनोमेल्स 5x इंटू 4x स्क्वायर। टू मोनोमेल्स है 5x एंड 4x स्क्वायर। इन्हें मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करने के लिए देखिए, हमें बेस्ट ऑप्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीपल करने के लिए, जो ये वेरिएबल नंबर्स होते हैं इनके अंदर, इनके लिए हमें इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के लिए हमें एक्सपोनेंटल एंड पावर वाली एक्सरसाइज जो है वो वीडियो आप पहले जरूर देखें, समझें, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल नंबर्स होते हैं, उनकी कोई टेबल तो होती नहीं है कि आप टेबल बोल करके उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए, उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए हमें पावर वाली एक्सरसाइज, एक्सपोनेंटल फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना, और पावर वाले नंबर्स को किस तरीके से एल्जेब्रा के विषय में भी बताया गया है, उसमें नॉर्मल नंबर्स के विषय में भी बताया गया है उसमें, कि हम पावर वाले नंबर्स को या एल्जेब्रिक नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हम कुछ जो पावर वाली एक्सरसाइज है उसी के पैटर्न्स, उसी के फॉर्मूले काम में लेंगे और उसी के आधार के ऊपर हम आगे चलेंगे। इसके लिए आप यदि पहले से जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जानते हैं तो एक बार पावर वाली जो एक्सरसाइज है, वीडियो है, एक्सपोनेंटल फॉर्म एंड पावर के विषय में आप जरूर जानकारी हासिल करें। उसके लिए अपने चैनल के ऊपर भी एक वीडियो मैंने डाला है और मैं गाइड करता रहूंगा। देखिए जनाब, आज इसे मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, हमारे पास 4 इंटू 5 है। तो इन नंबर्स को तो आप नॉर्मली जिस तरीके से टेबल बोल करके मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड x इंटू एक्स स्क्वायर। अब किसी भी नंबर पर अगर पावर नहीं होती है तो उसकी पावर होती है 1, और वी नो दैट कि अगर बेस सेम है तो पावर वाली यूनिट के अंदर हमने बताया है कि बेस सेम होने के ऊपर और इनटू होने के ऊपर पावर ऐड कर दी जाती है। ये फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो हियर 5 4 जा 20 एंड x की पावर 1 प्लस 2, 20 x की पावर 3। It is the multiple of two monomers। two monomers मल्टीपल हो गया ये आपका। और एग्जांपल ले लेते हैं आपके, जिसके अंदर अब लेंगे हम 3 मोनोमेल्स, 3 और मोर मोनोमेल्स। ये 2 मोनोमेल्स थे, इसके अलावा 3 और मोर मोनोमेल्स को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आप एग्जांपल ले लेते हैं। 2ax into 3by into
5CZ, ठीक है। 1 2 3 टर्म्स है और तीनों की तीनों टर्म्स मोनोमेल है। इन्हें मल्टीपल किया जा रहा है, तो मल्टीपल करते हैं तो वही पैटर्न है। आपके कांस्टेंट नंबर्स को आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर लें और इन्हें आप a इंटू एक्स इंटू बी इंटू वाई इंटू सी इंटू जेड, इन्हें इंटू किया 30 a b c। इसमें किसी भी नंबर का बेस सेम नहीं है और जब सेम बेस नहीं हो तो इन्हें मल्टीपल के रूप में a b c इसी तरीके से लिखेंगे, a b एंड c, देन x y z, 30 abc x y z, ये इस तरीके से करके हमारा आंसर आ जाता है इसका। और देखिए इसी टाइप का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर m, ये 3 मोनोमेल्स लिखे मैंने, इन्हें मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हियर कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, एल्जेब्रिक नंबर ही है, तो इन्हें मल्टीपल करने के लिए देखिए अब आप मल्टीपल हो रहा है बेस m, ये m, ये n, ये n, ये p एंड ये p। तो इन्हें पहले आप फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। इन्हें रीअरेंज करके लिखा जा सकता है m स्क्वायर इंटू m1। जिन नंबर्स के ऊपर पावर नहीं है हम पावर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 1 होती है इट मीन्स वही नंबर होता है। सो इस तरीके से इन्हें लिख लेते हैं। अब देखिए बेस एक जैसा है, बेस एक जैसा है तो पावर को ऐड कर देते हैं, n की पावर 3, यहां n की पावर 3, यहां p की पावर 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, और ये हमारा मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से हो गया। ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे हम पावर वाले सवाल कर रहे हैं, पावर वाली एक्सरसाइज के एक्सपोनेंटल फॉर्म वाली एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मल्टीप्लाई के सवाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के करने के लिए हमें पावर वाली एक्सरसाइज का वीडियो आप निश्चित रूप से देखें, समझें। और सवाल लेते हैं, देखिए हम इस बेस के ऊपर जो मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स बताए, क्लास 8 की बुक है मेरे पास, ये एनसीईआरटी बुक्स, इसमें 9.2 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस है। आप इन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। अब आ रहा है हमारे पास मोनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीप्लाई करना और बाइनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीप्लाई करना, या मोनोमेल को ट्राइनोमेल से मल्टीप्लाई करना। पहले मोनोमेल को ही मल्टीप्लाई करके बताया जा रहा है। यहाँ मोनोमेल को अब तक मोनोमेल से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, अब मोनोमेल को बाइनोमेल एंड ट्राइनोमेल से मल्टीप्लाई करने के हम 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं आज के लिए। देखिएगा ना, हाँ जी, मोनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीपल करना, मोनोमेल को बाइनोमेल से मल्टीपल करने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। a स्क्वायर इंटू 2ab माइनस 5c,
तो यहां पर देखा आपने कि ए स्क्वायर इज मोनोमिल एंड 2ab माइनस 5c ये बाइनोमिल, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट खोलते हैं, ए स्क्वायर इंटू 2ab माइनस, और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटू 5c। तो इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका जैसे कि अभी पहले किया था उसी पैटर्न के आधार के ऊपर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर 3b, क्योंकि ए स्क्वायर और a मल्टीपल करेंगे a की पावर 3 एंड यहां पर 5a स्क्वायर c, ये लीजिए हो गया मल्टीपल। बहुत ही आसान है अगर पावर वाले सवाल आपको आते हैं तो। अब देखिए मोनोमिल को ट्राइनोमिल से मल्टीपल करते हैं, मोनोमिल को ट्राइनोमिल से मल्टीपल करेंगे हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। ये देखिए ये आपका ट्राइनोमियल है एंड ये मोनोमियल है। मल्टीपल करते हैं, 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7, ये इस तरीके से दोनों को मल्टीपल किया। 12 है, p की पावर 3, p की पावर 1 यहां और 2 यहां, बेस एक जैसा होने के ऊपर पावर ऐड हो जाती है। प्लस 5 3 जा 15, p1 पावर 1 है, p2 प्लस 21p, ये लीजिए आंसर हो गया। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वर्क है। और लेते हैं हम एक नंबर, एक्सरसाइज 9.3 में से ए स्क्वायर इंटू 222 इंटू 426। यहाँ पावर बहुत बड़ी दे दी, कोई बात नहीं है, बड़ी दे दी तो क्या फर्क पड़ता है। ट्राइनोमियल है, नंबर्स को इंटू कर दिया, 2 इंटू 4, ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। 8a 50। बस देखो कितना आसान कार्य करा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन वाले सवालों के अंदर देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम मल्टीपल कर पाते हैं। कुछ चीज सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास एक्सरसाइज के अंदर एक तो सवाल दे रखा है, सिंप्लीफाई कर रहा है और x की वैल्यू आपको दे रहा है। तो इस टाइप के सवाल भी आपके इसमें है। एक सवाल मैं करके बता देता हूं आपको। आपसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई कीजिए इन्हें कि 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2।
फाइंड द वैल्यू, इसे सिंप्लीफाई करना है। एंड इफ x की वैल्यू 3 है एंड x की वैल्यू 1/2 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये नंबर इस नंबर से, ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल, मोनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 और ये 3 ब्रैकेट के बाहर। अच्छा 3 3 जा 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन वैल्यू मालूम करने के लिए फर्स्ट कंडीशन x की प्लेस के ऊपर हमें 3 पुट करना है। अगर इसके अंदर वेरिएबल नंबर x की वैल्यू 3 है तो इस एक्सप्रेशंस की क्या वैल्यू आएगी, तो 12 है इंटू 3 की पावर 2 माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। हियर x प्लेस के ऊपर हम 3 पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा, 12 इंटू 9 माइनस 45 प्लस 3। फोर्टी 45 में से 3 प्लस कर दीजिए, ये माइनस का है ये प्लस का है, 42 रह गया और 12 9 गया 108। 108 में से 42 माइनस कर दीजिए, 6 एंड 6 66 आंसर। तो इस फर्स्ट कंडीशन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई हमारे पास 66। एंड सेकंड के लिए देखिए क्या आ रही है। सेकंड के लिए 12 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। एक्स के प्लेस के ऊपर अगर 1/2 पुट किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, पुट कर दिए 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4 एंड 15/2 प्लस 3। ये 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 3 माइनस 15/2 प्लस 3, 3 एंड 3 6/1 माइनस 15/2। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। और फिर अगर x की कोई भी वेरिएबल नंबर की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू पुट करके इस तरीके से जैसे हमने सिंप्लीफाई किया ऐसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के जो सवाल होते हैं वो जनरली 7th और 8th क्लास में होते हैं और आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर इनका रूप थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप अभी से इनकी जानकारी बहुत अच्छी तैयारी से करके चलिए और तैयारी करते रहिए। एम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ओके एंड गुड बाय।